कार्ड नंबर 14700, कलावती शर्मा। साथियों, एक अकेली गैस जब शरीर में विकृत होने लगती है तब सिर से लेकर पांव तक एक एक अंग में भयंकर दर्द पैदा कर देती है। एक गैस के कारण अभी तक आपने जो देखा है वो घुटने, कमर और गर्दन की अलग अलग बीमारी के लोगों को तो देखा है, लेकिन जब गैस विकृत होती है तो पूरे शरीर के एक एक सेल में भयंकर दर्द पैदा करती है। अनेक सारे टेस्ट करा लें, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स करा लें, कहीं गैस तो निकल के ही नहीं आती। कौन मानेगा कि कंधे दर्द का कारण गैस हो सकती है, उंगली दर्द का कारण गैस हो सकती है। लेकिन आरोग्य पीठ में किस प्रकार डायग्नोस होता है, रोग कोई भी हो, लेकिन उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, यह जानना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज ऐसी शेयरिंग आपके साथ कराऊंगा। श्रीमती कलावती शर्मा यहां आपको बताएंगी क्या क्या तकलीफ थी, क्या क्या सफर करती थी, जिसके कारण से यहां आए। अगर मैं पूछूं क्या नहीं था तो शायद बताना मुश्किल हो जाएगा, है कलावती जी? बताइए, अपना परिचय दो, आप कहां से आई हैं और क्या क्या तकलीफ थी, बोलिए। मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ थी, गैस की तकलीफ थी, एसिडिटी बनती थी, पूरा बदन दर्द करता था, कभी पीठ में, कभी हाथ में, कभी पैर में, बहुत परेशान हो गई। उससे क्या नहीं कर पाती थी? आपको रोज क्या ऐसे रहता था जिससे आपको लगता था इलाज होना चाहिए? हाँ, मेरे को ऐसे झुक के कुछ नहीं कर सकती थी, उठा नहीं सकती थी, बहुत परेशान, खड़ी नहीं रह सकती थी, खाना नहीं बना सकती थी, बहुत परेशानी हो रही थी मेरे को। अच्छा, और फिर आपको कैसे पता चला? अच्छा, घर में बाकी लोग तो आपके साथ में थे? हाँ। तो फिर इतने सारे लोगों को उनके बाद भी परेशानी रहती थी? हाँ, परेशानी होती थी। हाँ, परेशानी रहती। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको हमारे बारे में, और आपको भरोसा कैसे हुआ कि यहाँ ठीक हो जाएंगे? इन्होंने दिलाया भरोसा, इनको पता चला। ये लेके आए मेरे को। ये पहले दिन वाली नहीं लग रही है। जैसी पहले दिन आई थी वैसी नहीं लग रही है। वो पहले दिन तो ये सब यहाँ निकले हुए थे, अभी ऐसे हो रहा है। ये हंसी यहाँ आकर के है? ये हंसी अब आकर के यहाँ पे। महीनों से मैं उनको कहता था कि हंसो तो सही, हंसो तो सही। हंस नहीं पाती थी, लेट नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, रात को नींद नहीं आती थी, बार बार मेरे को जगाती थी, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, थोड़ा मसलो मेरे, कभी क्या कर, हाँ, बैठ नहीं पाती थी सोफे पे, बहुत 2 गद्दियां लगा करके उसके बाद भी नहीं बैठ पाती थी। अच्छा, हाँ, चल नहीं पाती थी। एक कंकर भी अगर हल्का सा भी चुक जाता था ना, बहुत अच्छे जूते पहनने के बाद भी, तो घर में ही बस टहलती थी कमरे के अंदर ही अंदर, बाकी चल भी नहीं पाती थी। बहुत भयंकर, बहुत परेशान थी। कम से कम 3 साल से परेशान थी, 3 साल से करीब। और बहुत सारे हमने अभी वृंदावन गए थे, वैद्य ने कम से कम 4-5 हज़ार रुपए की दवाई भी दी, उन्होंने कोई लेप भी दिया, और बाकी बहुत सारे हमने ट्राई किया, बहुत सारा ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और मैं वाकई आपको यूट्यूब पे थोड़ा देखता था, और मैं देखता रहता तो ये कहते भी रहती थी, क्या देखते रहते हो तुम, दिन रात एक यूट्यूब को देखते रहते हो। लेकिन मेरे को विश्वास धीरे धीरे हुआ कि हाँ नहीं, बात अब इतना सारा मैं देखता था तो मेरे को पक्का है मैं चलना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत कुछ करता भी था, आप बताते थे उसको, लेकिन जब फिर मैंने सोच ही लिया कि वहीं चलूंगा मैं। और ज्यादा दर्द हो तो खींचा ना, जब थोड़ा सा आराम आ जाओ तो बिल्कुल खींचना पड़ता था, दिन में 2-3 बार खींचना पड़ता था। खींचते थे पैर को, जैसे आप कई बार बताते थे यूट्यूब में। हाँ। तो उसको मैं देख करके यूट्यूब में ये खींच करके उंगली थोड़ी। अच्छा, वो दिन कैसे थे? दोबारा याद करने का मन नहीं कर रहा। हंसती नहीं थी, कभी हंसती नहीं थी। मैं कभी कहता हूँ हंसतो, तुमको तो हंसी पड़ी हुई है, मेरे को तो, मैं जानती हूँ मेरे को क्या हो रहा है, तुमको हंसी पड़ी हुई है। ये रहता था, बड़ा मुश्किल रहता था, पूरे घर वालों का हाल बेहाल रहता था। अब जैसे मैंने भी मेरे फोन पे मेरे बेटे को बताया कि इनको कम से कम 80% फायदा, तो बेटा भी बोला अच्छा ठीक है देखते हैं। मतलब बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा इतना ठीक हो सकती है, और इतना ठीक भी हो सकती है जाकर के। इन्होंने थोड़ी बीमारी बताई, भूल गई है। मैंने लिखा है यहाँ पूरा, और ये लिखा है इसमें पूरा शरीर दर्द,
बाई साइटिका पूरी टांग यहाँ से यहाँ तक दर्द थी, बाई बाजू ये पूरी बाजू दर्द करती थी, दोनों घुटने दर्द थे और कब्ज गैस एसिडिटी तो बहुत ज्यादा रहता था। और एक बात और नहीं बताई, पेशाब में बहुत जलन होती थी। पेशाब में जलन होती। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने कहा पूरा शरीर दर्द था। मतलब ये जो बात बोली, जो वो बात बोल रहे कि बच्चों को बताने के बाद बच्चों को भरोसा ही नहीं। हाँ। अच्छा, यहाँ कितने दिन थेरेपी ली और कितने दिन आपने यहाँ इलाज कराया? 1 सप्ताह। और कब से आपको रिलीफ आना शुरू हुआ? रिलीफ तो मेरे को कल से ही ज्यादा आया। वैसे धीरे धीरे आ तो रहे। मंडे को हम आए थे। और रोज कितनी थेरेपी ली? रोज हमने 4-5 रोज तो 2-2 थेरेपी ली। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर छठे रोज से हमने 4 थेरेपी, एक दिन में 4 थेरेपी लेना शुरू किया। उससे काफी इनको इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट। मतलब जब तक 2 ले रहे थे तब तक इतना नहीं था, कम था। थोड़ा कम था। जब से 4 लेना शुरू करी तब से तो इम्प्रूवमेंट आपका एकदम बढ़ गया। एकदम बढ़ गया, एकदम बढ़ गया। और ये मुस्कुराई हंसी कौन से दिन? यही 2 रोज पहले हंसी है, वर्षों बाद इनकी हंसी देखी है। अच्छा। वर्षों बाद हंसी देखी है। क्या बात है। रोते चेहरे हंसते खिलखिलाते जाए, इससे बड़ी और कौन सी बात है। तो इन्होंने कुल मिलाकर यहाँ थेरेपी हो गई आपकी आज 18 तक हो चुकी है। 18 हो गई है। हाँ। है ना? कल की 2 थेरेपी और बस। कल और 2 थेरेपी लेंगे तो 20 थेरेपी हो जाएंगी। और अभी ये 80% नहीं 60 से 70% अच्छी हैं। अभी मैं इनको 100% नहीं बोल रहा हूँ, इनके चेहरे से तो ये 100% पता ही नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं आप 60 से 70% अभी अच्छी हो। दिन ही इतने समय रखे थे और थोड़ा और दिन बढ़ाने की आवश्यकता थी जिससे ये ओके हो जाए। लेकिन इनको हमने क्या दिया जिसके कारण से ये ठीक हो गई, और क्या देखा कि आखिर इनमें बीमारी क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है डायग्नोज। ट्रीटमेंट तो शायद थेरेपिस्ट मुझे लगता है पहले दिन के बाद आज ही मिली हो, बाकी दिन तो थेरेपिस्ट ही दे रहे हैं ट्रीटमेंट। हाँ जी, वही सब कर रहे हैं ना? जी सर। और यहाँ ऐसा ही होता है। यानी आप बहुत बार देखा जरूर होगा लोग भी मैं करता हूँ टक से ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। बाकी भी करते हैं तो टक से ठीक होता है, लेकिन करना क्या है यही सबसे बड़ी बात होती है। पहले दिन जब ये आई और इनका पूरा मैंने देखा, चेक किया, तो मुझे समझ आ गया कि इनको मेन तकलीफ तक इनको वायु की विकृति है, बात की अधिकता है। और वायु विकृत होने के कारण से वो जहां घूमती है उस जगह सब जगह पर हिलाई रखती है। उसी को ध्यान में रख के मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनका डिसाइड किया, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया और फिर आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, जिसमें वायु ठीक हो इसके लिए, और नेक का सर्कुलेशन ठीक हो, कंधे का सर्कुलेशन ठीक हो, कमर का सर्कुलेशन ठीक हो, डाइजेशन इंप्रूव करे। ये देखने के साथ साथ जो ये बहुत समय से मुस्कुराई नहीं थी, स्ट्रेस बहुत अधिक था इनके मन में, क्योंकि एक व्यक्ति बीमार 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 सुन कर गए ना, सारा दिमाग पक जाता है और उसको लगता है अब मैं किसी को बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि यही तो कहना है ठीक नहीं हूं, यही तो कहना था, क्या हाल है, अभी तो दर्द है। तो लोगों ने पूछना बंद कर देते हैं क्या हाल है। उन्हें पता है कि लिफाफे में तो वही चीज है, जी सर, वही वाली चिट्ठी है। हाँ, सबने पूछना बंद कर दिया होता है कि भाई अब नहीं पूछना, नहीं तो फिर पंगा हो जाएगा। तो ये सब देखने के बाद इनको पहले डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट दिया, इसके बाद मैंने ज्वाइंट एसिड एवेक्यूएट दिया, साथ ही FP1 FP2 FP3 ये ट्रीटमेंट दिए, फिर एंटी इन्फ्लामेशन के साथ कैल्शियम, और कभी पुरानी चोट लगी हुई थी इसीलिए इनको इंजरी ट्रीटमेंट भी इन्हें अप्लाई किया। जब इन्होंने कहा थोड़ा आराम आने लगा है, ये किया। इसके बाद हमने इनके डाइजेशन पर मेन फोकस करते हुए वेटर न्यूगल ट्रीटमेंट दिया, APR ट्रीटमेंट दिया, और लोअर बैक पेन था तो LVA ट्रीटमेंट होता है हमारा, हमने वो भी ट्रीटमेंट दिया। लेकिन पेट साथ साथ सेट करते रहे, FP1 FP2 से FP6 से FP5 से इनके सारे सिस्टम को सेट करते रहे, और सेट करते करते जहां जहां लोकल में दर्द था, हील में दर्द था, वो सब बैलेंस करते रहे। पैरों को बैलेंस किया, कंधों को बैलेंस किया, बाजुओं को बैलेंस किया, स्पाइन को बैलेंस किया। ये सारे बैलेंसिंग ट्रीटमेंट हम इन्हें देते रहे, और देने के बाद ये बहुत अच्छी हो गई। लास्ट में इन्हें हमने रिवाइटल ट्रीटमेंट और मल्टी एवेक्यूएट ट्रीटमेंट, क्योंकि जो भी कहीं क्लॉटिंग है, जो भी कहीं रुकावट है, सबको क्लीन होना चाहिए, उसकी दिशा में गए। और रिवाइटल ट्रीटमेंट से इनकी इम्यूनिटी बढ़े। जो भी इन्होंने दवाएं खाई हैं उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट भी हमने इनको दिया, किडनी क्लियर करके।
वो ट्रीटमेंट दिया और आज ये बहुत बढ़िया है। ये अपने आप ये कार्ड पर लिखा है, ये हमने लिखा है 70%, ये तो कह रही हैं 80-90% अच्छी हैं, लेकिन हमने लिखा 70%। नहीं, अभी हम पूरा नंबर नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि 100% का मतलब खरा सोना ऐसे ही होना चाहिए। ये ट्रीटमेंट दिया। एक्चुअल में कितने दिन की ट्रीटमेंट की जरूरत थी? इन्हें जो कंडीशन थी उसमें 31 सिटिंग की जरूरत थी। अभी हमने इनको 20 सिटिंग्स कल तक देंगे, कल और लेंगे तो 20 सिटिंग देंगे। खाने पीने की कितने दिनों तक इन्होंने सावधानी रखनी है अभी घर जाके? तो खाने पीने की अभी आपने सावधानी रखनी है, ठीक है? ये आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा हम आगे भी देखना चाहते हैं, है ना? तो सब लोग भी आपको हंसी में मुस्कुराता चेहरा सबको अच्छा लगता है, ऐसा वाला चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता है ना? तो आप स्वस्थ रहे, खुश रहें। आप क्या संदेश देंगे लोगों को, बताओ? मैं यही संदेश दूंगा कि यहाँ आने के बाद में बहुत जल्दी आदमी ठीक हो जाता है। जो बरसों इधर उधर भटक रहा है आदमी, वो यहाँ आने के बाद में मुश्किल से अब 10 रोज में ठीक हो जाता है आदमी बिल्कुल, और एकदम स्वस्थ हो जाता है बिना दवा के, बिना कुछ किए। जबकि वो दवा से ले के सारा शरीर जो बिगड़ गया है उसका, सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। और जैसा इनका ठीक हुआ है, हम तो कभी देख करके बिल्कुल हमेशा हम खुद बुझे हुए रहते थे, इनके सामने हंसते भी नहीं थे वो और किसी को विश्वास ही नहीं होता, पूछने में भी डरते थे कि इनको तकलीफ है क्या, कुछ है क्या। बड़ा मुश्किल काम था। बहुत सारे पूरा मतलब मेंबर्स भी सारे परिवार के दुखी रहते थे, पर अब वास्तव में डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही तहे दिल से आपने जो इनका ट्रीटमेंट किया, बहुत ही तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगी, पहले क्या था और आपने क्या सोच रखा था, और अब एक लाइन में बोलूं सबको, क्या बोलेंगे आप? उधर बताओ। यही बोलूंगी मैं, ठीक हो गई। और आप लोगों को भी किसी को दिक्कत हो तो जरूर आइएगा आप यहाँ पे। और ये संदेश आपके लिए है। देखिए, कलावती शर्मा जी बहुत समय से पीड़ित थी। उनके श्रीमान जी देखते थे वीडियो बार बार और इनको कहते भी थे, लेकिन तब तक भरोसा नहीं आ रहा था। ये संदेश आपके लिए है। आपके अपनों को बोलिए, कहिए उनको, आरोग्यपीठ बिना दवा के लोगों का इलाज करती है। ऐसे लोग जो वर्षों वर्ष से मुस्कुराए नहीं, उनके जीवन में मुस्कुराहट लाने का काम करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेड़ नहीं है, ये ओरिजिनल है। जी हाँ, ओरिजिनल है, जी हाँ, है ना? और ऐसी विकट स्थिति जिसके बारे में व्यक्ति ने ये सोचा हो कि अब तो भविष्य में कभी ठीक ही नहीं होंगे, तो आप भी अपने सभी साथियों को, अपने परिवार वालों को, अपने ग्रुप्स में जहां जहां ये संदेश इनका दे सकते हो वो सब जगह दीजिए। इसलिए संकोच मत करिए, वीडियो को तुरंत शेयर करिए और अच्छा लगने पर इसको लाइक भी करिए। और अगर आप पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों? ऐसे ठीक होने वाली हर रोज की कहानी आपको मिले और आप अनेक सारे लोगों के जीवन में आशा की किरण जगाने का कारण बने। बहुत बहुत धन्यवाद।